अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासिलत ये देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम जो मश्क 13.1 है वो हल कर चुके हैं, बराबर है। और दूसरी बात, एक बात ख्याल में रखिए कि ये जो सबक है सिर्फ 8वीं जमात की हद तक ही फायदेमंद नहीं है। इसका जो फायदा है, ये सबक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको स्कॉलरशिप के अंदर इसके सवालात पूछे जाते, जो बच्चे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का एग्जाम देते वो। उसके बाद साथ ही साथ जो बच्चे NMMS का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये सबक फायदेमंद है, निहायत फायदेमंद है। ये तो बात होगी 8वीं जमात की। लेकिन जब आप 9वीं जमात में जाएंगे और 10वीं जमात में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सबक का कंटिन्यूअस इस्तेमाल है, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। इसलिए ये सबक को आपको बेहतरीन अंदाज से करना है। बात समझ में आ रही होंगी आपके। ये सिर्फ 8वीं की तक के नहीं करना है, मतलब इसका मतलब ये कहना ये है कि ये सबक को आपको बेहतरीन अंदाज से समझना है, सिर्फ एग्जाम की हद तक के नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सबक रहता है, अगर हमने ध्यान दिए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सबक है। देखो, पहले मैं एक हल करदा मिसाल बता देता हूं ताकि आपको आगे का सवाल हल करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए कि शक्ल में ज़ुअरबातुल अज़ला, ये जो निशान है इस टाइप का चौकोन, तो इसको अपन क्या पढ़ते, ज़ुअरबातुल अज़ला। तो इसको बोलेंगे अपन शक्ल में ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD में मसावी अज़ला को यकसा निशानात से जाहिर किया गया है। मतलब जो जो चीजें मसावी है, आ रही क्या बात समझ में, जो जो चीजें मसावी है, जिनकी लंबाइयां मसावी है, उनको एक जैसे निशानात से जाहिर किया गया। जैसे देखो AB और BC, इनके निशान एक जैसे, बराबर है। और एक बात ख्याल में रखना है, मुसल्लस तभी मुतमासिल होंगी जब उसमें की 3 चीजें मुतमासिल होना। मतलब एक मुसल्लस की 3 चीजें दूसरी मुसल्लस की 3 चीजों के मुतमासिल होना चाहिए, तभी दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगी। सिर्फ 2 चीजों के ऊपर मुसल्लस मुतमासिल नहीं होती, ठीक है। इस मुसल्लस में मुतमासिल जावियों की जोड़ियां है या नहीं मालूम कीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुसल्लस ABC, ये एक मुसल्लस है हमारी, सॉरी ABD, ये एक मुसल्लस है ऊपर की, और दूसरी मुसल्लस CBD, ये दूसरी मुसल्लस है, 2 मुसल्लस है, ठीक है। अब मुसल्लस ABCD में, अब यहां हम गौर से देखना है हमको, है ना। अभी हमने क्या बोले कि मुसल्लसों की मुतमासिलत के लिए कम से कम 3 चीजें होना जरूरी है। लेकिन यहां हम अगर गौर से देखें तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही चीजें नजर आ रही, तीसरी चीजें तो है ही नहीं। फिर ये मुसल्लस मुतमासिल कैसा हो गया, जैसे AB मुतमासिल हो गया BC के, बराबर है। AD मुतमासिल हो गया CD के, लेकिन तीसरा निशान यहां नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए कि ये मुसल्लस मुतमासिल है, तीसरा निशान नजर नहीं आ रहा। इसकी एक वजह एक तो ये हो सकती कि एक तो जाविया मुतकाबिला जाविया होगा या मुश्तरक जिला होगा, 2 चीजें कभी नजर नहीं आती। कौन कौन सा, अगर मुतकाबिला जाविया, कौन सा, मुतकाबिला जाविया, दूसरी मुश्तरक जिला, ये चीजों के निशान नजर नहीं आते क्योंकि इनको ये मुश्तरक चीजों को निशान नहीं दे सकते, ठीक है। ये बात पे ख्याल में रखना। तो ये दोनों मुसल्लस के अंदर देख रहे हैं अपन के BD जो जिला है ये दोनों मुसल्लस के अंदर मौजूद है, मतलब ये कैसा है, मुश्तरक है, कॉमन है, ठीक है। तो मतलब अपन किसको क्या बताएंगे, जब ये 2 मुसल्लसों का मुआवजा करेंगे हम तो बताएंगे कि AB मुतमासिल किसके, BC के या CB के, ये बताया हमने, ठीक है। दूसरा AD मुतमासिल CD के, ये भी बता दिया अपन ने, DA मुतमासिल CD दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। अब तीसरा जिला जो है मुश्तरक है, तो यहां लिखना है हमको, इसलिए जिला BD मुतमासिल जिला BD। अब कौन सी आजमाइश हो गई है, ये भी जिला है, ये भी जिला है, ये भी जिला है। जिले को शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, जिल, इसको भी लिखेंगे अपन जिल, और इसको भी लिखेंगे अपन जिल, तीनों भी जिले दिए हुए, और जाविया रहा तो जा लिखते हैं अपन, ठीक है।
देखो एकदम आसान है, रियाजी के जैसी आसान चीज ही नहीं है। अगर समझ में आ गई तो, और समझ में नहीं आई तो फिर वो कई कोसों किलोमीटर दूर से जाता है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए हमारी। तो ये कौन सी आजमाइश होगी? ये होगी आजमाइश जिल जिल जिल। जिल 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 आजमाइश की बिना पर क्या हुआ कि ये मुसल्लस, पहला मुसल्लस और ये दूसरा मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लस हो गए मुतमासिल हो गए। ठीक है, अब जब मुतमासिल होते तो अगर उनके नजीरी जिले भी और नजीरी जाविये भी मुतमासिल होते, ये बात ख्याल में रखना है। अब इसके तीनों जिले मुतमासिल आ गए तो जाहिर सी बात है जो बचे हुए तीनों जाविये है वो भी मुतमासिल होंगे। इसलिए अपन ने लिखे पहला जाविया कौन सा, ये जो ए है, जाविया ए मुतमासिल होगा जाविया सी के। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं और इसको मैं अलग कलर से बताता हूं ताकि हमको समझने में आसानी है। ए किसके मुतमासिल है, सी के। इसी तरीके से जाविया ए बी डी या बी ए डी, देखो ये पहला लिखे अपन ने, बी ए डी मुतमासिल है बी सी डी के, ये पहला। ए बी डी, ये जाविया ए बी डी, ये जाविया किसके मुतमासिल आएगा, सी बी डी के, ये मुतमासिल आएगा सी बी डी के। उसके बाद तीसरा जाविया ए डी बी, ये जाविया किसके मुतमासिल रहेगा, इसके ए डी बी मुतमासिल रहेगा सी डी बी के। ठीक है, तो फिर ये हो गया मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। ठीक है, अगर दो जाविया और एक जिला दिया हुआ है तो बाकी के दो जिले और एक जाविया हमको ढूंढना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखना है हमको, सवाल आसान है, उसी की बिना पर हमको जवाबात हल करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम मश्क 3.2। मुंदरजा झैल में मुसल्लसों की हर जोड़ी में यकसा निशानात से जाहिर किए गए अज्जा शामिल है। ठीक है, मतलब जो जो अज्जा मुतमासिल है वो हमको यहाँ बता दिया गया, निशानात लगा दिए गए। हर जोड़ी के मुतमासिल नुकात रास के किस मुताबिकत के जरिए और किस आजमाइश के जरिए मुतमासिल है, लिखिए। हर जोड़ी में मुसल्लसों के बाकी मानदा नजीरी मुतमासिल अज्जा लिखिए। ठीक है, अब यहां अगर हम गौर से देख रहे हैं तो ये दो मुसल्लस बन रहे, एक ये मुसल्लस बन रहे और ये दूसरी ये मुसल्लस बन रहे, बराबर है। ठीक है, मैं चाहूं तो इसके अंदर आपको कलर के जरिए भी बता सकता हूं। ये देखो, ये कलर के जरिए से बता दिया मैंने कि ये एक मुसल्लस है। ठीक है, ये एक मुसल्लस है जिसको अपन ने कलर करे, और एक जो मुसल्लस है जिसको अपन ने कलर नहीं करे। इस टाइप से दो मुसल्लस बन गए। ठीक है, अब ये मुसल्लस के अंदर देखो एक निशान दिख रहा है हमको, ये निशान काय का रहता, सोच के बोलिए आप, निशान काय का रहता है? हाँ, निशान जो है ये रहता हमारा कायमतुज जाविया मुसल्लस का। काय का रहता है? कायमतुज जाविया मुसल्लस का निशान, ये निशान। तो मतलब ये मुसल्लस कौन सा है? कायमतुज जाविया मुसल्लस है, और ये मुसल्लस भी कौन सा है? कायमतुज जाविया मुसल्लस है। अभी हम पर लिखेंगे हल में, हल लिखना है। ठीक है, मुसल्लस एम एस टी, अपन लिखेंगे मुसल्लस एम एस टी, और मुसल्लस दूसरा कौन सा मुसल्लस है? एम बी टी, एम बी टी कायमतुज जाविया मुसल्लस में। अपन ने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दी कि दोनों मुसल्लस कौन से है? कायमतुज जाविया मुसल्लस है ना। अब ये जिला कौन सा है? जिला एस एम एस, एम एस मुतमासिल है जिला कौन सा? टीबी, टीबी। उसके बाद देखो ये जो वित्र है एम टी, दोनों के अंदर मुश्तरक है, तो अपन लिखेंगे वित्र एम टी मुतमासिल वित्र एम टी। कौन सी आजमाइश हो गई? कायमतुज जाविया मुसल्लस में 90% जो आजमाइश का इस्तेमाल होता है उसका नाम है वित्र जिला आजमाइश। कौन सी आजमाइश है? वित्र जिला आजमाइश। तो अपन लिखेंगे वित्र जिला, यहां डैश लगाना है ना, वित्र जिला आजमाइश की बिना पर क्या बोलेंगे? कौन कौन से मुसल्लस? मुसल्लस एम बी टी मुतमासिल है मुसल्लस एम एस टी। दोनों मुसल्लस कैसे है? मुतमासिल है।
जब दोनों मुतमासिल मुसल्लस रहते हैं तो अपन लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी। क्या लिखेंगे अपन? नजीरी जिले और जाविये। अब बचे हुए कौन कौन से जिले और जाविये वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अलग कलर से बताता हूँ। इसका और इसका भी इस्तेमाल कर चुके अपन। ये तीन चीजों का बचा हुआ क्या है? ये एक ये बचा हुआ है, उसके बाद ये जाविया बचा हुआ है, ये जाविये के मसावी रहेगा, और उसके बाद ये जो जाविया है ये जाविये के मसावी रहेगा। क्यों मसावी रहेगा? क्योंकि मुतवाजी खुतूत है और मुतवाजी खुतूत के मुतबादिला जाविया होते। मुतवाजी खुतूत के कौन से जाविया होते? मुतबादिला जाविया। इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? कौन सा जिला? जिला एमबी। अब ये देखो एमएस जो है अपन ने इस साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ये जो मुसल्लस है एमएसटी, तो यहाँ पर भी हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एमएसटी। ये चीज का ख्याल में रखना है कि एस वाला इधर और जो बी वाले है अपन ने इधर साइड लिए, तो इसको भी यहाँ पर ये साइड। ये पूरे मुसल्लस की मालूमात हमने कौन सा साइड में लिखे? लेफ्ट हैंड साइड में। और ये पूरी मुसल्लस की मालूमात कौन सा साइड में लिखना है? राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। अब एमएस में तो अपन क्या लिखेंगे? कौन सा जिला बचा फिर? जिला टीएस मुतमासिल रहेगा कौन से जिले के? जिला एमबी के। जिला एमबी के। फिर कौन सा जाविया बचा? जाविया एंगल कौन सा? बीएमटी। बीएमटी मुतमासिल रहेगा कौन से जाविये के? ये बीएमटी। देखो ये रहेगा एसटीएम के। एसटीएम के। क्यों? क्योंकि ये मुतबादिला जाविये, मुतवाजी खुदूद के, ये जाविया और ये जाविया आपस में मसावी नहीं है। हमको ये देखो मैंने इसलिए निशान अलग बनाया, डबल एरो लगाया, यहाँ डबल सर्कल बनाया है ना, यहाँ पर सिंगल लगाया, यहाँ सिंगल लगाया। ये बात का ख्याल रखना है। तो ये जाविया और ये जाविया हमारा हो गया। अब दूसरा कौन सा जाविया बचा हमारा? अब दूसरा बचा एसएमटी। दूसरा कौन सा बचा? एस मुतमासिल। अब ये एम वाला, एस वाला, यहाँ पर हमने गलती करे, एस वाले को हमको इधर ही साइड लेना है, ठीक है। बी और एस में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसको हमको यहाँ पे फिर कट करना है और यहाँ लिखना है एस एम टी और ये करना है हमारा बी टी एम, ठीक है। बी वाला इधर साइड में। दूसरा जाविया कौन सा बचा? ये तो हो गया हमारा, कौन सा हो गया? एस एम टी। कहाँ गया? ये एस एम टी, डबल वाला हो गया और ये भी जाविया हो गया। अब ये बचा तो फिर लिखेंगे अपन बी एम टी। कौन सा लिखेंगे? बी एम टी। तो बी एम टी किसके बराबर रहेगा? एस टी एम के। तो लिखेंगे अपन जाविया एस टी एम मुतमासिल है किसके? बी एम टी। बी एम टी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हल होता। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब यहां देख रहे हैं अपन कौन सी आजमाइश है, ये देखना है हमको। फिर मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, आपका अगर ध्यान होगा तो मुश्तरक जो चीजें रहती उस पर अपन निशान नहीं आते। जैसा अब यहाँ 2 ही है ना, मुतमासिलत के लिए 3 होना। अब जो चीज नहीं दिख रही, मैंने एक तो बताया कि एक तो मुश्तरक जिला होगा या मुतकाबिला जाविया होगा। तो यहाँ देखो मुतकाबिला जाविया है, मतलब ये जाविया और ये जाविया आपस में कैसे रहेंगे? मुतमासिल रहेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन हल में। हल में दिया गया है, क्या दिया गया है? मुसल्लस पी आर क्यू। सबसे पहले लिखेंगे अपन मुसल्लस पी आर क्यू और मुसल्लस ये पी आर क्यू है टी आर एस। मुसल्लस टी आर एस में दोनों के अंदर क्या है? पी आर मुतमासिल है आर टी। तो अपन लिखेंगे जिला पी आर मुतमासिल है, जिला है देखो पी आर, निशान किसका दिख रहा है? आर टी। क्यों मुतमासिल है? वजह लिखना पड़ता, क्योंकि क्या है? ये दिया हुआ है, क्योंकि निशान लगे हुए हैं मतलब दिया हुआ है। दूसरा जिला क्यू आर, फिर अपन लिखेंगे जिला क्यू आर मुतमासिल, जिला ये क्यू आर, नीचे से ऊपर गए तो यहाँ पे भी, तो अपने को लिखना पड़ेगा जिला एस आर, बराबर है। अब तीसरा, ये तो गिवन रहता है, सबसे पहले अपन क्या लिखते? दिया हुआ है लिखते, बराबर है। अब कौन सा जाविया? जाविया पी आर क्यू, जाविया पी आर क्यू
मुतमासिल, ये पी से शुरू करें अपन तो यहाँ लिखना पड़ेगा TRS, जाविया TRS। अब ये क्यों मुतमासिल हो गया, तो ये अपन लिखेंगे अपन मुतकाबिला जाविये। कौन सा जाविये, मुतकाबिला जाविये। अब इस हिसाब से जो अपन ने लिखे, इस हिसाब से नाम क्या हो रहा है इसका, देखो ये आजमाइश का नाम है जिल, जिल और ये जा। तो क्या ये आजमाइश का नाम जिलजिल जा है, नहीं, ये आजमाइश का नाम जिलजिल जा नहीं है। लिखे अपन ने भले ही, लेकिन इसका जो नाम रहता वो काय के ऊपर डिपेंड करता, मुसल्लस पे डिपेंड करता। मुसल्लस पे देखना है, पहले क्या आया जाविया, पहले आया जिला, फिर बाद में क्या आया जाविया, फिर बाद में क्या आया जिला। मतलब आजमाइश क्या होगी, जिल, फिर हुआ जा और फिर हुआ जिल। मतलब आजमाइश जो डिपेंड करेंगी शक्ल पे डिपेंड करेंगी, हमारे लिखने पे डिपेंड करेंगी नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम जो दिया गया रहता वो पहले लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे अपन कौन सी आजमाइश लिखेंगे, फिर जिला, जाविया और जिला। तो यहां लिखेंगे अपन जिल, जा, जिल। आजमाइश की बिना पर क्या लिखेंगे, कौन कौन से मुसल्लस, मुसल्लस PRQ, मुतमासिल, मुसल्लस TRS। दोनों मुसल्लस कैसे हो गए, मुतमासिल हो गए। अब मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले और जाविये भी मुतमासिल होते। अब देखो दो जिलों को मुतमासिल बता दिया हमने, तो तीसरा जिला भी मुतमासिल होगा। तो सबसे पहले जिले को मुतमासिल बता देंगे, इसलिए जिला PQ मुतमासिल होगा किसके, जिला PQ किसके, जिला TS के। मतलब तीनों जिले हो गए, जाविया एक आया तो बाकी जाविये बाकी है, तो फिर बाकी जाविये, इसलिए जाविया RPQ, जाविया RPQ मुतमासिल होगा जाविया RTS के, जाविया RTS। ये जो जाविया है, ये सिंगल लाइन से जो बताया मैंने वो इसके मुतमासिल होगा, और ये जो जाविया है डबल लाइनिंग से बताया मैंने वो ये इसके मुतमासिल होगा। RQP, जाविया RQP मुतमासिल होगा जाविया RST, जाविया RST। ठीक है, दो हो गए हमारे। अब तीसरा देखिए, तीसरा एकदम आसान है, तीसरा तो आप खुद भी बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, बोलिए फिर अभी तीसरा क्या है। इसमें आपको दो तो निशान दिख रहे हैं, तीसरा निशान दिख नहीं रहा है। तीसरी चीज क्या है, मुतकाबिला जाविया तो नहीं हो सकता, मुश्तरक होगा। फिर मुश्तरक क्या है इसमें, जिला क्या है DC। ठीक है, तो अपन अब लिखते हल। कौन कौन सी मुसल्लस है, अपन चाहे तो इसको घुमा भी सकते हैं समझने के लिए। घुमाने का सिस्टम है क्या, मैं देखता हूँ। अगर घुमाने का सिस्टम होगा इसमें, हाँ इस टाइप से हो गया, ये समझने के लिए आसान हो गया। हाँ, मैंने इसको घुमा दिया। एक्चुअल में आपको उसी की प्रैक्टिस करना है जैसा है जिस हालत में हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि ये जो जाविया है, दिख रहा है आपको, ये जाविया और ये जाविया, मतलब जाविया F और जाविया H मुतमासिल है। और इसी तरीके से जाविया DCH और जाविया DCF ये भी आपस में मुतमासिल है। मतलब ये एक मुसल्लस है, कौन सा, ये मुसल्लस का नाम क्या है, मुसल्लस DCF। तो अपन लिखेंगे मुसल्लस DCF और मुसल्लस DCH में क्या क्या मुतमासिल है वो लिख लेंगे। कौन कौन सा जाविया, जाविया CFD, जाविया CFD मुतमासिल है जाविया। यहां से C से शुरू कर रहे थे अपन, है ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम CHD और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। ये लिखना जरूरी होता, मतलब ये पार्ट हो गया हमारा। दूसरा जाविया कौन सा है, DCH, जाविया DCF मुतमासिल जाविया, ये DCF मुतमासिल है किसके, DCH के। तो जाविया DCH, ये भी
दिया हुआ है, दोनों मुतमासिला। अब तीसरा कौन सा है? डीसी। डीसी दोनों के अंदर है, तो अपन लिखेंगे जिला डीसी मुतमासिल जिला डीसी। अब तुमने क्यों डिक्लेयर कर दिया भाई दोनों मुतमासिल है? क्योंकि ये कैसा जिला है? मुश्तरक जिला है, और मुश्तरक है, एक ही है, इसलिए दोनों के अंदर ये मुतमासिल है। वजह भी लिखना पड़ता, ठीक है। कौन सी आजमाइश होगी फिर? जा जिल या जिल जा, एक ही बात है ना। तो अपन लिखेंगे जिल जा आजमाइश की बिना पर, जिलजाजा आजमाइश की बिना पर कौन कौन सा मुसल्लस? मुसल्लस DCF मुतमासिल है मुसल्लस DCH। ये हो गया। फिर वापस लिखना है हमको मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले और जाविये। अब यहां हमने दो जाविये लिए, मतलब तीसरा जाविया एक बाकी है। कौन सा जाविया तीसरा बाकी है? ये दिख रहा, ये जाविया बाकी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं अपन। पहले कौन सा लिख दे FDC, जाविया FDC मुतमासिल है जाविया HDC, जाविया HDC। ये हो गया, ठीक है। ये डी पर बनने वाले जाविये थे, नीचे कर लेते। अब बचे हमारे दो जिले। अब कौन कौन से दो जिले बचे? हमने सिर्फ ये एक जिला लिए, बराबर है, बाकी दो जिले हमारे अभी बाकी है। कौन कौन सा जिला बाकी है? ये देखो कौन कौन सा जिला बाकी है। अब ये जिले को ये जिले के मसावी बताना है, और ये जिले को ये जिले के मसावी बताना है। चलो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? जिला DF, फिर यहाँ लिखेंगे अपन जिला DF मुतमासिल है, DF किसके मुतमासिल है? जिला DH के, लिखेंगे अपन जिला DH। उसके बाद कौन सा जिला बाकी है? जिला CF, जिला CF मुतमासिल है जिला CH के, ठीक है। इसी तरह से हमारी मश्क 13.2 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है, ठीक है। अब अपन सवाल नंबर 13.2 का जो मेन सवाल है, सवाल नंबर 2, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 के अंदर हमको दिया हुआ है कि मुतसला शक्ल में, बराबर है, AD मुतमासिल है EC, ये तो दिख ही रहा है हमको, ये दिख रहा है, AD मुतमासिल है EC, ये तो दिया हुआ है। मजीद और कौन सी मालूमात दी जाए कि दोनों मुसल्लस जिलजाजा आजमाइश के जरिए एक दूसरे के मुतमासिल हो जाए। अब एक जिला तो दे दिया, बराबर है, मतलब और दो जावियों की कमी है। दूसरी बात देखेंगे अपन तो ये तो राशि मुतकाबिला जाविया है, ये दोनों तो हमेशा मुतमासिल रहते। अब एक जाविया आ गया और एक जाविये की कमी है। एक तो हमको कौन सा जाविया हो जाना चाहिए? एक तो जाविया D किसके बराबर बताना चाहिए? E के, या फिर जाविया A को किसके बराबर बताना चाहिए? जाविया C के। तब हम बोल सकते हैं कि जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे? मुतमासिल हो जाएंगे। छोटी सी बात है ये, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन सिर्फ ये लिखेंगे, अपन ने ओरली बोले उसको अब रिटर्न में लिखना है। तो अपन लिखेंगे मुसल्लस ABC, हल के अंदर लिखेंगे अपन, रेड कलर आ गए, ब्लैक कलर करते हैं, मुसल्लस ABD और मुसल्लस EBC, मुसल्लस EBC को जिलजाजा आजमाइश के जरिए, जिलजाजा आजमाइश के जरिए, है ना, मुतमासिल होने के लिए, मुतमासिल होने के लिए क्या होना जरूरी है? नंबर 1, होने के लिए जरूरी है नंबर 1, पहला क्या कि जाविया
ADB मुतमासिल होना चाहिए जाविया CEB के। ये अपन ने लिखे कौन कौन सा जाविया, जाविया ADB मुतमासिल हो जाना चाहिए CEB के। देखो मैंने सिंगल निशान से बताया, इसको सिंगल से बताया और इसको डबल से। पहला तो ये, या फिर दूसरा क्या बोले अपन ने, जाविया DAB, जाविया DAB मुतमासिल होना चाहिए किसके, जाविया ECB के। अगर ऐसा होता तब हम ये मुसल्लस को जिल जा आजमाइश की बिना पर मुतमासिल साबित कर सकते। ठीक है, इसी के जरिए हमारी मश्क 13.2 मुकम्मल होती है और ये सबक भी हमारा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज।